ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो भी आर्थिक परेशानी है वह भले ही किसी और के कारण आई हो, लेकिन तुम उस परिस्थिति के कारण अपने आप को टूटा हुआ झुका हुआ समझते हो। तुम ये समझते हो कि बाबा मुझे इतना समर्थ क्यों नहीं बनाया कि मैं अपने इस आर्थिक संकट से बाहर आ सकता और अब अपने को सबके सामने आत्मनिर्भर रूप में प्रस्तुत कर सकता। मैं अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर पाता। काश बाबा ऐसा हो पाता। लेकिन मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में परिस्थिति है वह तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। तुम उससे ग्रहण करो जो मैं तुम्हें संदेश पहुंचाना चाहता हूँ, और तुम निराश और उदास तो बिल्कुल ना होना, क्योंकि मैं तुम्हें थामे हुए हूँ। हर पल तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ। तुम पर कोई विपत्ति आने ही नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ परिस्थिति बहुत विकट है, लेकिन यह भी जल्दी ही सुलझ जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो आर्थिक संकट आया है मैं इसको हर लूँगा। मेरे बच्चे, मेरे समय पर भरोसा करो। मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ समर्पण करो। तुम्हारा यह समर्पण ही तुम्हें सब कष्टों से मुक्ति दिला देगा, सब संकटों से बाहर निकाल देगा। तुम अपने आप को बहुत छोटा समझते हो। तुम कहते हो बाबा, भले ही इस परिस्थिति में जो भी हमारे जीवन में निर्मित हुई है मेरी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जब मुझे इस परिस्थिति के बारे में पूछते हैं या ताना देते हैं या उलाहना देते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहता हूँ कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इसके लिए क्यों सुनना पड़ता है। तुम मेरे बच्चे, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं। तुम बिल्कुल निष्पाप हो। तुमने जो भी अपने जीवन में संकट देखा है और सहा है वह अधिकांशतः तो दूसरों की वजह से ही सहा है। लेकिन मेरे बच्चे, हर जीवन का अनुभव हमें एक नया पाठ पढ़ाता है। तुम्हें यह परिस्थितियाँ बहुत कुछ सिखा रही हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसी परिस्थिति में तुम्हें ला के खड़ा कर दिया, उससे तुम्हें यह सीखने को मिल रहा है कि कभी भी धन का दुरुपयोग ना करो। उसका अहमियत समझो। जितना ज़रूरी है, जितना संभव हो सके, दिखावे के लिए दूसरों पर ऐसे ही पैसा ना लौटाओ जिनकी की उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे लोगों के बीच अपने पैसे की बर्बाद ना करो जिन्हें कि ना उनकी कद्र है ना कोई महत्व। वह चापलूस और स्वार्थी लोग प्रसन्न होते हैं कि यह आदमी तो मूर्ख है जो अपना धन यूं ही व्यर्थ के कार्य में लुटा रहा है, और जो व्यक्ति लुटाता है वह यह सोच के प्रसन्न है कि वाह, यह मेरी बहुत तारीफ कर रहे होंगे या मुझे बहुत बड़ा अमीर समझ रहे होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, दिखावे का कोई फ़ायदा नहीं। अपनी ज़रूरतों को देखकर ही हमें अपने पैसे का अपव्यय करना चाहिए। जितना ज़रूरत हो सिर्फ वहीं खर्च करना चाहिए और उसे सदुपयोग में लगाना चाहिए। मदद करो, पैसे को भी खर्च करो ऐसे लोगों के लिए जहाँ ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि तुम ऐसे लोगों पर अपना पैसा लुटा रहे हो दिखावे के लिए, अहंकार बस कि मैं बहुत बड़ा इन लोगों की नज़रों में साबित हो जाऊं। इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे भगवान भी रुक जाते हैं। वह कहते हैं कि जब इसे पैसे को खर्च करना ही नहीं आता, उसका सदुपयोग करना ही नहीं आता, तो लक्ष्मी माँ भी उससे दूर चली जाती है। यह उसके कर्म बस होता है, ना कि अन्य किसी के। लेकिन उसके परिवार वालों को भी इसके कारण बहुत संकटों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर उस परिवार में कोई भी भक्त है तो भगवान उसकी हर पल रक्षा करते हैं और उसे ऐसी सद्बुद्धि देते हैं, उसके जीवन में संपन्नता भी देते हैं कि संपन्नता आने पर वह अपने धन का सही उपयोग कर सके और उसका महत्व समझ सके, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सके। ऐसी उसको सद्बुद्धि और ज्ञान देते हैं। मेरे बच्चे, हर चीज़
का अपना महत्व है। जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हमें दुखों का ही सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने तुम्हें तो ज्ञानवान बना दिया है, और जिन लोगों के कारण तुम्हारे जीवन में संकट उपजा है वह उनके कर्म है, तुम जाने दो। लेकिन मैं तुम पर कोई संकट नहीं आने दूंगा। मैं तुम्हें हर परिस्थिति से उबार लूंगा। सदैव तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारा रक्षा कवच बनकर सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी हर आवश्यकता, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रख रहा हूँ। तुम निराश ना हो, हताश ना हो, अपने को कमजोर ना समझो, टूटो नहीं। अपने अंदर दूसरों के कारण लज्जा भी ना महसूस करो। मैं तुम्हें आत्मसम्मान, आत्मनिर्भर बनाऊंगा। तुम्हें आत्मसम्मान प्रदान करूंगा ताकि तुम स्वयं पर निर्भर रहकर औरों का भी भला कर सको। प्रसन्न रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे जीवन में सब परिस्थितियां जल्दी सुलझेंगी। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और अपना आशीर्वाद की वर्षा सदैव तुम पर कर रहा हूँ। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।